भौतिक क्रिया की परिभाषा बताइए। भौतिक क्रिया का मतलब है बोध होने योग्य वस्तु है। एक परिभाषा। दूसरा परिभाषा भौतिक क्रिया, वही भौतिकता को बताया। अच्छा, बोध होने वाली वस्तु। ठीक है। एक तो एक बात हो गई। दूसरा बात में कहा है अब पदार्थ। भौतिकता का मतलब है पदार्थ। पदभेद स्वार्थ को प्रकट करने वाले वस्तु। ये लिख चुके हैं। ठीक है। इस परिभाषा को थोड़ा समझाइएगा बाबा। पदभेद से अर्थभेद को प्रकट करने वाला वस्तु है। तो विभिन्न पद कौन से वस्तु? विभिन्न पद क्या है? पदार्थ अवस्था में अपना अर्थ को प्रयोग किया है, पद व्यक्त किया है अनेक परमाणु, अनेक प्रजाति की परमाणु के रूप में। प्राणावस्था में अनेक प्रजाति के रूप में अपने अर्थ को व्यक्त कर दिया है। ठीक है ना। पुनः जीवावस्था में अनेक वंश के रूप में प्रकट कर दिया है। ठीक है ना। मानव आ गया ज्ञान के आधार पर प्रकट होने के लिए बात। ज्ञान अवस्था इसका नाम है। पर ये भौतिक क्रिया कैसे हुई फिर? ये कहाँ पहुँच गए? इसमें तो रासायनिक क्रिया भी आ गई, जीवन क्रिया भी आ गई, सभी आ गया। भौतिक पदभेद से अर्थ को प्रकट करना, उसको भूल गए। नहीं, वो तो पदार्थ की परिभाषा हो गई। और किसको कहते हैं? भौतिक वस्तु पदार्थ है, ये पहले बताया। नहीं, ठीक है। हाँ। तो पदार्थ अवस्था ही नाम दिया है। ठीक है। हाँ। क्या कहना? नहीं, पदार्थ अवस्था तो ठीक है, नाम दिया है। हाँ। नाम ऐसा दिया है। अब उसी को पदार्थ अवस्था को अपन भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया के रूप में देखते हैं। नहीं, भौतिक और रासायनिक को अब आप एक साथ बोल दे रहे हैं। हम भौतिक क्रिया आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया में हम स्पष्ट भेद समझना चाह रहे थे। भेद वही है, वही भौतिक वस्तु। हाँ। यौगिक क्रिया पूर्वक। हाँ। एक से अधिक वस्तु है एकत्रित होकर के अपने अपने आचरण को त्याग के नया आचरण को अपनाते हैं, उसका नाम है रासायनिक क्रिया। तो इस नए आचरण को अपनाने वाली जो नई वस्तु बनती है, इस प्रक्रिया का नाम है रासायनिक क्रिया। हाँ। कि जो वस्तु बनती है उसका नाम मूल में भौतिक वस्तु ही है। अच्छा, मूल में तो भौतिक है, बट अब उसको क्या रासायनिक वस्तु बोलेंगे? हाँ, वो जो एक से अधिक जो है ना अपना एकत्रित होके अपने आचरण को त्याग दिया, दूसरे आचरण को अपना लिया, उसको अपन रासायनिक क्रिया नाम दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक क्रिया नाम दे रहे हैं। प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनता है उसको अच्छा। प्रक्रिया को नहीं है, प्रक्रिया को यौगिक बताया है। अच्छा, तो प्रक्रिया को यौगिक बताया है और जो वस्तु बनती है उसे रासायनिक क्रिया बताया। रासायनिक क्रिया बताया। क्रिया से यहाँ अभिप्राय इकाई का भी है। इकाई का ही नाम, भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई और जीवन इकाई, ये भी कहते हैं। तो लेकिन जैसे देखिए, कुछ अंश का एक परमाणु है, इसमें कुछ और अंश मिल जाते हैं तो एक नया परमाणु बन जाता है, उसका भी आचरण भिन्न है। तो वही बात है, एक प्रजाति की परमाणु से दूसरा प्रजाति के परमाणु, नया परमाणु नाम की चीज नहीं। ठीक है, दूसरे प्रजाति का परमाणु, वही नया दूसरा प्रजाति की परमाणु। हाँ, ठीक है। हाँ। बना है। हाँ। वो उसमें क्या कहना है आपको? इसको आप रासायनिक नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, परमाणु के स्तर में रसायन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि दो प्रजाति के परमाणु या दो प्रजाति के अणु मिलकर जब कोई नई चीज बनाते हैं, वहां पर रासायनिक क्रिया की बात हो रही है। आचरण को त्याग करके, पहले के आचरण बुला करके दोनों मिलकर के एक आचरण करते हैं, उसका नाम है रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है। जैसा एक जल है, जल में एक जलने वाला है, एक जलाने वाला है, ये दोनों अपना आचरण को त्याग दिया, गैस बुझाने वाले बात हो गए। इतना ही बात। एक जलने वाला है जल में, एक जलाने वाला है, जबकि जल जो है ना प्यास बुझाने वाले होते हैं। तो जल जो है ये एक रासायनिक क्रिया है। पहला रासायनिक क्रिया यही है, कोई भी धरती में होगा। एक्चुअली बाबा, ये आप अगर आप इनकी जगह बोलते कि तीन तरह की इकाइयां हैं, भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई, जीवन इकाई, थोड़ा सा क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया बताया। हाँ, बताया क्या है? क्रिया और इकाई में मुझको भी हो गया क्रिया में इकाइयां आई,
नहीं, इकाइयां तो क्रिया में इकाइयां हैं ही, क्रिया। पर क्या इकाई शब्द भी वो सब कुछ बता रहा है जो आप बताना चाह रहे हैं, या कुछ छूट जाता है उसमें? हर एक अवस्था में अनेक इकाइयां हैं। हर एक अवस्था में अनेक इकाइयां हैं। जीवन इकाइयां अनेक है। वो भी ठीक, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा है। इसीलिए क्रिया बता दिया। क्रिया जो है ना पूरा समूह को ज्ञापित करता है। तो क्रिया इसलिए आपने यूज किया है कि पूरे समूह को, पूरा समूह को ज्ञापित करता है, सूचना देता है। ज्ञापित करने का मतलब है सूचना हो। नहीं, वो तो जैसे आपने 4 अवस्था भी बोले थे, वो भी तो पूरे समूह को बोल रहा है। हाँ, अवस्था तो यहाँ पर एक दूसरी बात हो रही है कि 4 अवस्थाओं में 4 मोटे मोटे समूह हो गए। हाँ, ये 3 क्रिया के आधार पर, इन 3 क्रियाओं के आधार पर ये भी ठीक 4 है। अवस्थाएं बन गए। बेसिकली एक समूह ही है। ठीक है ना। जीवन क्रिया के आधार पर जीवावस्था, जीवन क्रिया और शरीर क्रिया के आधार पर जीवावस्था और ज्ञानावस्था 2 बना। या शरीर क्रिया जो है रासायनिक क्रिया है। ठीक है ना, रासायनिक भौतिक क्रिया है। ठीक है ना। ये दोनों पदार्थ जो है ना शरीर में है। ठीक है ना। मिनरल भी है, प्राण कोशा भी है। ठीक बात है। ठीक है ना। ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मिनरल भी है, प्राण कोशा भी है। हाँ, प्राण कोशा ये रचनाएं करते हैं। नहीं, उसके लिए जितने भी रसायन है, जो भी मिनरल है वो तो किसी प्राण कोशा में ही है ना। हाँ बताइए। शरीर में दोनों प्रकार की पदार्थाएं बताया। हाँ, ये जो रसायन विधि से, हाँ, रसायन विधि यौगिक विधि से, हाँ, ठीक है ना। हाँ। ये जो द्रव रूप में जितने भी हैं वो सब रसायन हैं। ठीक है। क्षार आम्ल मूल में है। हाँ, इन दोनों के विभिन्न इसमें मिलन में विभिन्न प्रकार के रस बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ऐसा रसों के रूप में पूरा रसायन भरा हुआ है शरीर में। ठीक है। वो सबका रसायन क्या चीज है? भौतिक वस्तु है मूल में। नहीं, मूल में तो सभी कुछ भौतिक वस्तु है बाबा। वही बात है। हाँ। तो उस टाइम से उसको भौतिक कहते हैं। क्षार और आम्ल को भौतिक वस्तु नाम दिया। कैसा नाम दिया? जैसा सर्वप्रथम पानी, पानी धरती पर टिका, धरती से आप आम्ल और क्षार पानी में आ गए। क्या हो गया? वो तो ठीक है, आम्ल और क्षार आए पानी की वजह से। ठीक है। उसके बाद आम्ल और क्षार का संयोग से प्राण सूत्र, प्राण कोशा, सब कुछ आगे की डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसा इस आधार पर भौतिक रासायनिक का। परंतु शरीर में जो भी पानी है, हाँ, वो किसी न किसी प्राणकोशा में ही है ना। प्राण कोशा के लिए है। नहीं, प्राण कोशा से बाहर भी तो निकलता है। मतलब जैसे पानी शरीर में आ जाएगा भी तो ट्रेवल करता है। प्राण कोशा ठीक 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 ठीक। प्राण कोशाएं जीवित रहने के लिए रसायन बने। ऐसा ठीक। ठीक।